पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। सूरत में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों को किट का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सूरत में शाम 4 बजे एक रोड शो में होंगे शामिल। 5 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवसारी का दौरा करेंगे। लखपति दीदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक लखपति दीदी कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी करेंगे शिरकत। कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी गुजरात पुलिस की महिला फोर्स को दी गई। पूर्व पीएम राजीव गांधी के क्वालिफिकेशन पर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़के अशोक गहलोत। कहा ऐसा बयान कोई सिरफिरा ही दे सकता है। ये बयान उनकी हताशा की पराकाष्ठा। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा राजीव गांधी कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हो चुके थे। बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो ताड़ी से हटाएंगे बैन। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा सीएम खुद अपराधियों को करवाते हैं रिहा। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा तेजस्वी यादव में कोई क्षमता नहीं, महागठबंधन सिर्फ सत्ता हथियाना चाहता है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार बोले तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो अब सत्ता में नहीं आने वाले। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर बोले पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। लालू परिवार का गढ़ है राघोपुर। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश और पीएम मोदी को घेरा। बोले अगर शराबबंदी सही है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी शासित राज्यों में इसे क्यों नहीं लागू करते। विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा। सुपौल में एक बैठक के दौरान बिहार से बताया अपना पुराना नाता। कहा 6 साल क्षेत्र प्रचारक रहा हूं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिना नाम लिए साधा अबू आजमी पर निशाना। कहा जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। औरंगजेब अकबर बाबर सबको बताया लुटेरा। विवाद बढ़ने पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने दी सफाई। कहा मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई। मुंबई की भाषा मराठी, इस पर कोई सवाल ही नहीं। भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से की मांग। भैयाजी जोशी के बयान पर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भैयाजी जोशी पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। कहा पहले जाति के नाम पर बांटा, फिर धर्म और अब भाषा के नाम पर। भैयाजी जोशी के बयान को सीएम फडणवीस ने किया खारिज। विधानसभा में बोले मराठी ही मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, हम इसका सम्मान और संरक्षण करेंगे। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे एकनाथ शिंदे। कहा उन्होंने अपने बयान पर दी सफाई। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का अटैक। कांग्रेस में बड़ा झटका। आपको बता दें कि हाईकमान नहीं चाहता भूपेंद्र हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष। नेता विपक्ष पर फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सैनी सरकार पर हमला। कहा कर्ज में डूबा प्रदेश, हरियाणा में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं। बलिया में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा अगर थाने में कोई पीला गमछा जमीन पर फेंकेगा तो उसे जमीन पर पटक कर घर भेजेंगे। अरुण राजभर ने बांसडीह तहसील में चौपाल के दौरान दी चेतावनी। कार्यकर्ताओं को कर रहे थे संबोधित। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज तमिलनाडु के रानीपेट में गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। परेड का किया निरीक्षण। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा। कहा मेरे आने से कई लोगों को लगती है मिर्ची, कहते हैं घेरेंगे और मारेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा यह देश बाबर का नहीं भगवान का है, हिंदुओं को बंटने और घटने नहीं देंगे। 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। कहा यहां आकर ऐसा लगता है जैसे घर लौट आया। गया समेत कई जगहों का करूंगा दौरा। संभल समेत यूपी के कई शहरों में होली के दिन जुम्मे की नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी नमाज। रंग डालने की वजह से होने वाले तनाव को देखते हुए फैसला। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की 2 टूक, जिनको रंग से एतराज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है, लेकिन होली सिर्फ 1 बार आती है। मध्य प्रदेश दौरे पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा एमपी सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 63 लोगों को किया गिरफ्तार। एनआरआई और अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। कॉल सेंटर के हर कर्मचारी को एक दिन में 30 कॉल का देते थे टारगेट। जनवरी 2025 से चलाया जा रहा था कॉल सेंटर। रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक होता था काम। गुजरात के कच्छ में कामधेनु गौशाला में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। वीडियो आया सामने। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सुबह सुबह सूरज की किरण पड़ने से नजारा और खूबसूरत हुआ। टैरिफ वॉर के बीच मेक्सिको के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का रुख हुआ नरम। मेक्सिको से आयात होने वाली ज्यादातर चीजों पर टैरिफ 4 हफ्ते के लिए टाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से होने वाली कुछ आयात में दी टैरिफ की राहत। ऑटो और ऑटो पार्ट्स के आयात पर टैरिफ में 1 महीने की दी छूट। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने वापस लिया रिटायरमेंट। AFC एशिया कप 2027 के क्वालिफायर राउंड में 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेल सकते हैं। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पहुंची राजस्थान। जयपुर में होने वाले आईफा अवार्ड कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा।